करे, वरना आप लोग की मैं कंप्लेन करूंगा कैमरा नहीं ओपन करोगे तो। बतिंडा, मेरिटोरियस फिरोजपुर। कैमरा नहीं ओपन किए तो आप लोग का मैं कंप्लेन करूंगा, ठीक है। पता नहीं क्यों कैमरा ओपन करने में शर्म आते हो आप लोग, इतने अच्छे तो दिख रहे हो लोग। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। सर रुक जाओ बच्चों। विंटर कैंप कब है जी? विंटर कैंप आप लोग का लगभग नियर अबाउट 15 दिसंबर से होगा। आप लोग का शायद विंटर कैंप हो सकता है। कहाँ पे होगा आप लोग को पता है? आप लोग को पता है कहाँ पे होगा? बताओ कहाँ पे होगा, आप लोग को पता है? कुछ भी पता है आप लोग को? कुछ नहीं पता है? मुझे पता है, मुझे। सर मोहाली जी, नहीं मोहाली नहीं है। मोहाली तो नहीं है। मुझे पता है कहाँ पे होगा। मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, ये देखो। एक बच्चे ने बता दिया, दो बच्चों ने बता दिया। यस, लेकिन लुधियाना आप लोग को नहीं जाना है। आप लोग को नहीं जाना है लुधियाना। 11th वाले बच्चे नहीं जाएंगे। जो बच्चे सबसे ज्यादा कैमरा ओपन किए रहते हैं उन्हीं के मेरिटोरियस में जाएगा। अब आप लोग सोच लो कौन है वो, जो ऐसे थम्स अप करते हैं ऐसे। यस, देखो देखो, ऐसे सबने बता दिया, यानी सभी समझ गए। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो समझ गए ना आप लोग कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? सर पेज टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता। वैसे ना, यहाँ पे मोहाली में जो टेस्ट हुआ था 8 नवंबर को, उसका रिजल्ट तो मिल गया। शायद आप लोग को भी 1-2 दिन में मिल जाएगा। 8 नवंबर को आप लोग का भी तो टेस्ट हुआ होगा ना। अमृतसर कुछ नहीं जाएगा। आप लोग तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। आप लोग आना सभी कोई, अच्छा लगेगा। आप लोग पढ़ाई करना अच्छे से। जिनको भी पटियाला नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक मिनट रुको आप लोग, एक बार देखो क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? क्या सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा, ठीक है। सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, तो आज हमारा बच्चों मान के चलो तो लास्ट लेक्चर है सर, फिजिक्स वाले सर बतिंडा आ रहे हैं, या आप कब आओगे? फिजिक्स वाले सर तो अभी घर गए हुए होंगे। नहीं, फिजिक्स वाले सर अभी बतिंडा ही है, मुझे याद है। बतिंडा है फिजिक्स वाले सर। तो देखते हैं। अभी तो मैं मोहाली में पढ़ा रहा हूँ। मोहाली वाले बच्चे हैं क्या अभी यहाँ पे? मोहाली के बच्चे हैं? मुझे दिखते नहीं है मोहाली के बच्चे, ना स्कूल में दिखते हैं, ना इसमें सामने दिखते हैं। पता नहीं कहाँ है वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो आज हमारा 9th लेक्चर है बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? एमओटी, कल का कुछ बचा हुआ था। ये तो थोड़ा सा एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो बच्चों, एमओटी है और एच बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं बाई मिस्टेक लिख दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे।
सर कौन सा, क्या लिखा आपने? सर कौन सा क्लास का बतिंडा लगेगा कैंप? 11th। 11th। तो आओ बच्चों रिकॉल कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने एमओटी के बारे में पढ़ा था क्या? एमओटी के बारे में, एमओटी के बारे में पढ़ा था। वो भी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के बारे में पढ़ा था। क्लियर है? मैं फिर से बना दूं, फिर से बना दूं बच्चों एक बार, बोलो आप लोग। मैं फिर से बना देता हूं। मान लो कि हम फ्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो जरा ध्यान से देखना। फ्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक बड़ी सी लाइन ऐसे खींचते हैं। मैं इसको और भी लाइन को अच्छे से बना देता हूँ, मैं लाइंस को और भी अच्छे से बना देता हूँ। एक लाइंस यहाँ पे मैंने कर दिया और दूसरी लाइंस यहाँ पे मैंने इतने डिस्टेंस पे कर दिया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है। इसमें हमारे पास फ्लोरीन होगा तो जाहिर सी बात है 1s2 2s2 और 2p5 होगा, कुछ ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा। तो आओ सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे, इसका 1s है, क्या कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों? 1s है, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों? 1s है। ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2s हो जाएगा, और इसके पास भी 2s हो जाएगा। आप बताओ p के टोटल कितने ऑर्बिटल? 3 ना, 2px 2py और 2pz। इसका भी बताओ, 2px 2py और 2pz। तो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखना, अगर हमारे पास 1s और 1s है तो टोटल 2 ऑर्बिटल है, और 2 ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूल के कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। जो नीचे वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ए बी एमओ बोलते हैं। जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो नीचे वाला 1s है और 1s है, तो s और s मिलके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, और ऊपर वाले को सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है क्या? क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो 2s और 2s से मिलके क्या बनेगा बच्चों, जरा बताओ? सिग्मा 2s और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s। ये वाला क्या बनेगा? सिग्मा 2s और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब बात कर लेते हैं 2px में, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी दोनों क्या बनेंगे बच्चों? पाई बॉन्ड बनेंगे। तो सिग्मा कौन बनता है बच्चों? 2pz वाला सिग्मा बनता है, और इसी का एक स्टार वाला बना लो, सिग्मा 2pz। ठीक है, ये भी सिग्मा होगा। अब दो बचे तो उसको दोनों को पाई बॉन्ड बना लो। तो दोनों पाई बॉन्ड बच्चों क्या होंगे, जरा बताओ आप लोग? पाई 2px और पाई 2py। इसका भी क्या होगा बच्चों? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। कुछ ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा। तो सिंपल सी बात, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया था। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले 1s है, उसके बाद सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, और सिग्मा 2pz के बाद क्या आएगा? पाई 2px, और किसकी एनर्जी बराबर है? पाई 2py के बराबर है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? पाई स्टार 2px, और क्या आएगा बच्चों? बराबर किसके होगा? पाई स्टार 2py के बराबर होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों? सिग्मा स्टार 2pz है। क्या आप सबको इतना क्लियर है क्या? क्या इतना आप सबको क्लियर है? डन। डन, ठीक है, क्लियर। तो इतना है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया था। इसमें हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर। क्या पूछेगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। ये पूछ सकता है। उसके बाद हमसे क्या पूछ सकता है बच्चों? दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बच्चों? मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछ सकता है बच्चों? मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर। बिहेवियर, इस मैग्नेटिक बिहेवियर में भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनपेयर वाले को पैरामैग्नेटिक,
अनपेयर वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड वाले को डाया मैग्नेटिक। ये बातें आप सबको क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है सबको। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो स्टार बना लो आप लोग, अगर मान लो आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाए, क्या पता चल जाए बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। तो जब बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा बच्चों, बॉन्ड एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। और जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बच्चों उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, कम होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, बॉन्ड लेंथ कम होता है। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है मेरी बातें। इतना आप लोग लिखे थे ना, इतना आप लोग लिखे थे ना लास्ट क्लास में। तो आओ अब हम लिख लेते हैं ना थोड़ा सा, 14 से ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन था, 14 से कम वाला इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, ठीक है, 14 से कम वाला इलेक्ट्रॉन। तो आओ लिख लेते हैं 14 से कम वाला इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, MOT, ये क्या होगा बच्चों, 14 और 14 से कम वाले के लिए। 14 और 14 से कम वाले में कौन आ जाएगा, N2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा। पैक कर दूं, अरे ये सब कल मैंने लिखवाया था, ऐसे मत बोलो आप लोग, ये सब मैंने कल लिखवाया था, ऐसे मत बोलो आप लोग कि नहीं लिखे हो। कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा। अब ध्यान से देखो, MOT में आते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, N2 है, C2 है, और भी हमारे पास BE2 आ जाएगा, जो भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और भी ETC कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी जरा बात देखना, बात जरा देखना ध्यान से, ध्यान से बात देखना। हम क्या कर लेते हैं, हम N2 का एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपल सी बात, क्या हम दो लाइन इसमें ऐसे बनाएंगे क्या, देखो ऐसे दो लाइन ऐसे बनाएंगे क्या, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से बना लेता हूँ। ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे दो लाइन बना दिया, ऐसे मैंने ऐसे दो लाइन बना दिया, दो लाइन मैंने ऐसे क्या किया बच्चों, बना दिया। मैं N2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, N2 का। तो अगर मैं N2 का एग्जांपल लूंगा, तो हमारे पास नाइट्रोजन के लिए क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए बच्चों कुछ ऐसे ही होगा ना, 1s2, 2s2 और 2p3, कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो एक साइड N है, दूसरे साइड में क्या है बच्चों, N है। तो आओ बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पे है 1s है, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों, 1s है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 2s है, और यहाँ पे भी क्या है, 2s है। p में कितने ऑर्बिटल, तीन, तो मैं तीन बना दे रहा हूँ कि हमारे पास 2px, 2py और 2pz। यहाँ पे भी हम तीन बना दे रहे हैं, क्या होगा बच्चों, 2px, 2py और 2pz। क्लियर है, क्लियर है। तो आओ सिंपल सी जरा ध्यान सी बात देखो, जरा इसके बारे में बात देखो। 1s और 1s मिलकर क्या बनाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1s है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, 1s है। तो आप बताओ बच्चों, 1s और 1s को हम लोग क्या बोलते हैं, 1s और 1s को हम लोग बोलते हैं इसको सिग्मा 1s, और ऊपर वाले को सिग्मा स्टार 1s। नीचे वाला क्या होता है बच्चों, BMO होता है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला क्या होता है, ABMO होता है, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आओ सेम बात करते हैं ऊपर वाले के लिए। तो ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s हो जाएगा, और सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। और ऊपर बात करते हैं, तो बच्चों अब जरा ध्यान से देखना, इसमें इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी आती है। हम लोग 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले में पढ़ते थे ना, तो पहले आता था सिग्मा 2pz, लेकिन इस केस में क्या आएगा, इस केस में सिग्मा 2pz नहीं आता है, इस केस में पाई वाले दोनों आते हैं, इस केस में दोनों पाई वाले आते हैं, दोनों क्या आते हैं बच्चों, पाई वाले आते हैं, पाई 2px और पाई 2py। अब जाके सिग्मा वाला आता है, अब जाके क्या आता है बच्चों, सिग्मा वाला आता है, यानी कि सिग्मा 2pz। क्लियर है, बस यही दोनों में एक्सचेंज होता है, बाकी सब सेम का सेम रहता है। ऊपर क्या होता है बच्चों, सेम का सेम रहता है। तो ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास ये हो जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अब अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद हमारे पास क्या है, पाई 2px और बराबर किसके है, पाई 2py के। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, पाई स्टार 2px
पाई स्टार 2p y और क्या है बच्चों, सिग्मा स्टार 2p z। क्या कुछ ऐसे ही है क्या? ये बातें क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो थम्स अप करो। और आप लोगों ने फिर से कैमरा अपना बंद कर लिया, फिर से आप लोग कैमरा बंद कर लिए। डन? क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं N2 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन ना। 14 इलेक्ट्रॉन भर लो, 14 इलेक्ट्रॉन भर लो, जरा ध्यान से देखो। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो, दो और दो, ऐसे हो गया क्या? क्या 14 इलेक्ट्रॉन हो गया क्या? काउंट करो, काउंट करो, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, तो क्या होगा हमारे पास? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। तो 1/2। आप बताओ जरा बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाथ से बताओ, ऐसे काउंट करके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है बीएमओ में। बिना स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। देखो देखो, अच्छे अच्छे से काउंट कर लिया आप लोगों ने, 10 है। 10। और एबीएमओ में कितना है? एबीएमओ में बच्चों 4 है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। बच्चों जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा ना इंटरनेट का इशू हो गया था, मैं करता हूँ सही इसको। दिख रहा है? तो बच्चों एबीएमओ में कितना है बच्चों? एबीएमओ में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इस हिसाब से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आप जरा बताओ, अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करता हूं तो टोटल कितने, सॉरी, तो हमारे पास ये बताओ कि इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर सभी पेयर्ड है? डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? सभी के सभी पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या होगा बच्चों? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सर। मैग्नेटिक। ये बातें क्लियर है क्या आप सभी को? क्या सबको मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है बच्चों, डायमंड होगा। क्लियर है? डन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अच्छा सा ट्रिक बताऊं आप सभी को, अच्छा सा ट्रिक बताऊं बच्चों आप सभी को। रेडी हो आप सभी ट्रिक के लिए? थम्स अप करोगे रेडी हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिक के लिए रेडी हो आप लोग। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इलेक्ट्रॉन नंबर 14 लिखना। कितना लिखना? इलेक्ट्रॉन नंबर 14। 14 के नीचे क्या आएगा? 15, 16, 17, 18, 90 और 20। 14 के ऊपर क्या आएगा बच्चों? 13, 12, 11 और 10। बस इतना ही रखो। अगर बच्चों आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान से देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर आप जरा बताओ, अभी हमने 14 इलेक्ट्रॉन वाला देखा था नाइट्रोजन का, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था? क्या 3 था? क्या 3? बोलो। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर 3 था। बॉन्ड ऑर्डर क्या था बच्चों?
बॉन्ड ऑर्डर 3 था। अगर हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.5 माइनस कर दो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5। अगर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन होता, 17 होता, 18 होता, 19 होता और 20 होता, या फिर 13 होता, 12 होता, 11 होता या फिर 10 होता, तो ध्यान से देखो 15 के लिए 2.5, 16 के लिए फिर से पॉइंट माइनस कर दो तो 2.0, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, 19 के लिए 0.5 और 20 के लिए 0। ऐसे ही 12 के लिए, 13 के लिए 2.5, 12 के लिए 2, 11 के लिए 1.5 और 10 के लिए 1। ये बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों। आप लोग किसी का भी चेक कर लेना, अगर आप लोग फ्लोरीन का चेक करोगे ना 18 इलेक्ट्रॉन का, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा, ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। फिर से देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 18 है और इलेक्ट्रॉन नंबर 20 है, अगर ये चारों आपको मिल गए 12, 14, 18, 20, तो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, डाया मैग्नेटिक होगा। इसके अलावा बाकी जो दो सब दिख रहा है ना वो पैरामैग्नेटिक होगा। इसके अलावा बाकी सब क्या होंगे बच्चों, पैरामैग्नेटिक होंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे बोल दो हाँ क्लियर है। हाँ क्लियर है। ये चारों डायामैग्नेटिक होंगे, 12, 14, 18 और 20। बाकी सब क्या होंगे बच्चों, पैरामैग्नेटिक होंगे। डन, डन। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, आप करके बताओगे? आप करके बताओ। देखो आपके पास मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास है O2, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है हमारे पास O2 2 प्लस, O2 1 प्लस, O2 O2 1 माइनस और O2 2 माइनस, ऐसे है। हमें पहला क्या निकालना है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, जरा ध्यान से देखो। A B C D और E। मैं बैक कर दूं, बैक कर दे रहा हूं, बैक कर दिया मैंने, कर दिया मैंने बैक। ठीक है, ठीक है, डन। तो अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो मैंने ये बताया था ना कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा ना उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। एक चीज थोड़ा सा मैं भूल गया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, वहां पे लिख लेना आप लोग। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, वहां पे आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताना आप लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर लिख लो, इंक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। तीसरा क्या है बच्चों, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये तीन चीजें आपको बतानी है, ये तीन चीजें आपको बतानी है। तो एक बार अपने कॉपी पे ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आप लोग। एक बार अपने कॉपी पे ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आप लोग को। इसको कॉपी पे आराम से पूरा फुल टाइम लेकर ट्राई करो, आराम से 1 मिनट टाइम लो फिर ट्राई करो।
देखो जरा, अगर आप बात करोगे जरा ध्यान से देखना, तो हमारे पास अगर O2 2+ है तो O2 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? O2 2+ में बच्चों सबसे पहले O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है। एक माइनस हो जाएगा तो 17 इलेक्ट्रॉन, दो माइनस हो जाएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हो जाएगा तो 15 इलेक्ट्रॉन, और दो प्लस हो जाएंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये बातें क्लियर है? क्लियर है। जब ऐसा है बच्चों तो जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। 15 है तो 2.5, 16 है तो 2, 17 है तो 1.5 और 18 है तो 1। ये क्लियर है क्या? तो आप बताओ बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का सबसे अच्छा लेटेस्ट वर्जन क्या है? ए, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, और लास्ट में ई। ये बॉन्ड ऑर्डर का है बच्चों। बॉन्ड लेंथ का बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा, यानी कि ई, फिर डी, देन सी, देन बी और देन ए। अब मैग्नेटिक बिहेवियर का बता लो, जिसका 14 इलेक्ट्रॉन है, जिसका 18 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे? ए और ई। क्या होंगे बच्चों? डायामैग्नेटिक। 3 डायामैग्नेटिक। अरे भाई 3 कहां से? 14 और 18 वाला ना, ये दोनों क्या होंगे बच्चों? डायामैग्नेटिक होंगे। ये बातें आप सबको क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? आप सबको, क्या सबको क्लियर है? अगर मैं स्टेबिलिटी का बोलूं, स्टेबिलिटी का, तो यही ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर क्या होता है बच्चों? स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ये बातें क्लियर है आप सभी को? इतना क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डन। ठीक है, आगे देखो जरा। हम ना कार्बन का बनाते हैं, कार्बन कार्बन का C2 का बनाते हैं। तो एक सी, एक सी। तो आप बताओ यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा, ध्यान से देखना, सी का, सी नहीं है क्या? नोट करना है? कर लो नोट, कर लो नोट, कर लो, कर लो नोट, कर लो आप लोग। कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो मैं कार्ब इसका बनाता हूं, तो देखो इसका भी कुछ ऐसे ही बनेगा। आप बताओ 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा क्या? मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करना। 14 से कम वाला इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जरा ध्यान से देखो, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? दो यहाँ पे, दो, 4, 6, 8, 10 और 12, यही होगा ना? यही होगा। तो आप बताओ, यह हमारे पास क्या है? पाई 2p x, और यह क्या है बच्चों? पाई 2p y। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब कार्बन में जो दोनों बॉन्ड होता है ना, तो मैंने आपको बोला था एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड क्या होता है? पाई होता है। लेकिन जब भी C2 का केस आएगा ना, तो आप लोग इसको एक्सेप्शन मानना। क्या मानना बच्चों? एक्सेप्शन मानना। C2 के केस में क्या होता है बच्चों? जरा ध्यान से देखो, लास्ट दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? दोनों पाई में गए हैं। दोनों कहाँ गए बच्चों? पाई में गए। तो इसका जो दोनों बॉन्ड है ना, वो पाई बॉन्ड होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है। C2 में सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, पाई बॉन्ड होता है। आप लोग इसको स्टार बना के लिख लो, स्टार बना के मेंशन कर लो इसको। जो C2 में बच्चों जो दोनों बॉन्ड है ना, बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड, बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? अरे क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो 30 सेकंड टाइम लो, लिख लो आप लोग इसको। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना, इसमें हम एक पेज ऐड करते हैं। अब ध्यान से देखो, बॉन्ड ऑर्डर हम किसका किसका निकालते हैं। हमारे पास कुछ कुछ बॉन्ड ऑर्डर है, मैं निकालता हूं यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालता हूं, ध्यान से देखो।
पहला हमारे पास है H2 है, क्या है बच्चों, H2 है। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखो। हमारे पास मान लेते हैं कि ये डब्बा है, ये डब्बा है, ये 1s और ये भी 1s। तो मैं छोटा डब्बा ही बनाता हूं, बना लिया। H2 में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों नीचे ही आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो क्या होगा, जरा बताना। हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास बताओ जरा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1/2 NB माइनस Na। तो आप बताओ 1/2 हो जाएगा, NB में यानी बॉन्डिंग में केवल दो इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो जीरो कर देंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी का दूसरा केस देखो, H2 प्लस हम ले लेते हैं, H2 प्लस ले लेते हैं। तो H2 प्लस में जरा ध्यान से देखना, H2 प्लस में जरा ध्यान से देखना, ये भी 1s है और ये भी क्या है, 1s है, ठीक है। ये भी 1s है और ये भी 1s है। आप बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन ना, वो भी किस में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में ही रहेगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 1/2, बीएमओ में एक इलेक्ट्रॉन है और एबीएमओ में जीरो है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 0.5 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, आता है तीसरा हमारा H2 माइनस। क्या आता है बच्चों, H2 माइनस। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो जरा ध्यान से देखो, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ना, तो दो यहां पे भर दो, एक यहां पे भर दो। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2, तो बीएमओ में दो इलेक्ट्रॉन, ए बीएमओ में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी क्या आएगा बच्चों, 0.5 आएगा। अरे 1.5 कहाँ, 0.5 ना, कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप लोग। ठीक है, 0.5 आएगा। अब आप बताओ कि हमारे पास H2 का, H2 प्लस का भी 0.5 है और H2 माइनस का भी क्या है बच्चों, 0.5 है। बट इन दोनों में स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, ये बताओ, इन दोनों में स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है। बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया, स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है। तो एक स्टार बना के लिख लो, अगर ए बीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कम स्टेबल होगा। अगर ए बीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वह, हिंदी तो समझ आ रहा है ना, तो वह कम स्टेबल होगा। मैं क्लास में जाता हूं तो पता है क्या होता है, यहाँ पे मतलब मोहाली में आया हूँ पढ़ाने के लिए, तो बच्चे दो वर्ड ऐसे हिंदी बोलेंगे, मैं बोलता हूँ मुझे पंजाबी नहीं आती है समझ पूरी तरह से, थोड़ा सा हिंदी बोलेंगे फिर स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे पंजाबी में, फिर मुझे समझ नहीं आएगा, फिर मैं, मेरा वो फेस देखते हैं, फिर उनको लगता है कि सर को समझ नहीं आ रहा है, फिर क्या करते हैं, फिर हिंदी बोलेंगे, फिर स्टार्ट हो जाएंगे पंजाबी में। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आप लोग को तो हिंदी आती होगी ना, ऐसे थम्सअप करो यार, आती है तो, बिल्कुल आती है बिल्कुल। कितने लोग आप लोग आउट ऑफ पंजाब के हो, पंजाब से बाहर कौन कौन का है। जैसे कि अभी यहाँ पे मोहाली में कुछ बच्चे बिहार के भी हैं, 2-3 बच्चे यूपी के भी हैं। नहीं कोई तो जरूर होगा, ऐसे नहीं है, वो टोन से पता चल जाता है, सामने रहोगे तो फिर मैं पता कर लूंगा कौन है कहाँ से है। आप लोग के स्कूल में एग्जाम भी हुआ है क्या, टेस्ट वगैरह, टेस्ट वगैरह भी हुआ है क्या, कोई भी नहीं, अरे बहुत बच्चे हैं, ऐसे मत बोलो आप। तो ये रहा कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप ये बताओ, आपको सबको समझ आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब आप लोग ड्रॉ करते रहना। एक चीज सुन लो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा, अगर हमारे पास कोई, कल मैथ का पेपर है, अगर अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो हुआ, बॉन्ड ऑर्डर जीरो हुआ, जीरो हुआ, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है।
नहीं करता है। अगर देखोगे ना तो हीलियम 2+ में ना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। इसका मतलब हीलियम और हीलियम के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो जस्ट 1 मिनट रुको आप लोग। कर लिया। अरे हीलियम हीलियम में कोई बॉन्ड नहीं होता है, नोबल गैस है ना, बॉन्ड नहीं बनाते हैं ये लोग। कर लेना, ठीक है बच्चों, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला हमें पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? हमारा लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको आप लोग एक बार लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये। नहीं बच्चों, कल मेरी क्लास नहीं है। कल मेरी क्लास नहीं है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? थम्स अप करो अगर लिख लिया तो। अभी नहीं किया? ये देखो, ऐसे दूर से ही ऐसे कर रहे हैं, दूर से। हाँ देखो, ऐसे उल्टा। उल्टा का मतलब नहीं हुआ, और इसका मतलब हो गया। देखो, लड़के कुछ नहीं करते थे, पीछे से ऐसे खड़ा कर रहे हैं हाथ ऐसे। आप लोग बस ऐसे ही इशारा कर दोगे ना, मुझे लग जाएगा कि आप लोगों ने किया या फिर नहीं किया। यार नियर अबाउट मुझे लग रहा है 15 के आसपास होगा विंटर कैंप आप लोग को। जाओगे आप सभी कोई? ये देखो, आप लोग जाओगे विंटर कैंप में? बढ़िया। जाओ, एंजॉय करो, पढ़ाई करो। अलग अलग मेरिटोरियस के बच्चे मिलेंगे आप लोग को। खाने पीने को अच्छा अच्छा मिलेगा। थोड़ी सी आजादी मिलेगी। लेकिन इतना याद रखना, पढ़ाया बहुत ज्यादा जाएगा। बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा आप लोग को। आप लोग ये मत समझना कि हम फ्री रहेंगे, एंजॉय करेंगे। वो नहीं होने वाला है।
कर लिया, लिख लिया, लिख लिया होगा। सर हाँ जी बताओ। कैंप में फोन अलाउड है? फोन, सबसे पहले फोन ये लोग पूछ रहे हैं, बुक नहीं पूछ रहे हैं कि बुक लेकर आना है घर से या फिर क्या करना है, तो फोन पूछ रहे हैं। फोन अलाउड है, पढ़ाई करो चुपचाप। देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन सर सब बच्चों का जाएगा, पता नहीं कितना नहीं पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और बगल से कोई फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। आप लोग क्या बोले, फोन अलाउड है ना, यही पूछे हो ना, तो याद रखो FON, FON, और FON केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है, ठीक है, आपके लिए नहीं है। किसके लिए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है। अगर हाइड्रोजन गलती से इन तीनों के आसपास से गुजरता हुआ दिख गया तो क्या करेगा, ऐसे अट्रैक्शन शो करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो आप बताओ बच्चों कि कोई भी हाइड्रोजन अट्रैक्शन कर लेगा क्या, कोई भी हाइड्रोजन अट्रैक्शन नहीं करेगा। इस हाइड्रोजन को भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि FON से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बन का हाइड्रोजन जुड़ा है वही अट्रैक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं कि कार्बन का जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन क्या बोलते हैं कि सल्फर का हाइड्रोजन है वही अट्रैक्शन कर रहा है, ऐसा वैसा हाइड्रोजन नहीं करेगा। वही हाइड्रोजन अट्रैक्शन करेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, यानी कि FON से जुड़ा हो, और इसका हाइड्रोजन इस बगल वाले से अट्रैक्शन कर रहा हो। ये बातें क्लियर है, क्लियर है। जैसे देख लो हमारे पास H2O है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। दूसरा H2O ले लो, आप बताओ इसका हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्शन करेगा क्या, बोलो जरा, इसका हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्शन करेगा क्या, बताओ जरा, करेगा ना, करेगा। और आप बताओ जरा, जब दो दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं ऐसे, तो नीचे से अगर मैं हीट करूंगा तो जल्दी ऊपर बॉयल होंगे क्या, नहीं होंगे जल्दी। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये बातें क्लियर है आप सबको, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, अभी अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, वो लिख लेना। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इंट्रा। इंटर का मतलब बच्चों दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास H2O है, हमारे पास H2O है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है क्या, इनके बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो इंटर मॉलिकुलर। अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच बनेगा, जैसे देखो हमारे पास आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही बनेगा, तो उसको बोलेंगे इंट्रा। क्या बोलेंगे बच्चों, इंट्रा। तो इंटर और इंट्रा आपको समझ आ गया, बस यही करना है, तो सिंपल सी बात है। ये लिख लो आप लोग, इतना लिख लो, लिख लो, ज्यादा कुछ नहीं है, यही लास्ट है आप लोग का, यही आप लोग का लास्ट है। कैंप में कौन क्लासेस लगाएगा, आप ही लोग लगाओगे, हम लोग थोड़ी लगाएंगे। कैंप में आप ही लोग को पढ़ना है, हम लोग तो मस्ती भी कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते मस्ती। सर हम ही लोग पढ़ाएंगे बच्चों, हम ही लोग पढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि हम लोग पढ़ाएंगे कि
शायद हम लोग लुधियाना पढ़ा है 12th वालों को। लिख लिया? इंटर और इंट्रा लिख लेना। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। अगर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। सर सब बच्चे जाएंगे? मैक्सिमम जाएंगे, मैं सभी का तो नहीं जानता। मैक्सिमम जाएंगे। अगर आप लोग को ऑफर मिले, मौका मिले तो जरूर आना। आप लोग लिख लिया होगा? हम सब करो, लिख लिया है तो लिख लिया, नहीं लिखा है लिखो जल्दी। मैक्सिमम स्कूल के बच्चे होंगे, ज्यादातर मेरिटोरियस। मुझे नहीं पता यार, इतना नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मैं सुना हूं तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। शायद गलती से मैं मिल गया आप लोगों से तो आप लोग तो मुझे पहचान लोगे, मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा। 25 दिसंबर तक नहीं है, थोड़ा सा शायद 2-3 दिन और ज्यादा है। लिख लिया होगा, ठीक है। अगला देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। देखो इंट्रा में क्या बोला था मैंने, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं हम। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे OH है और यहाँ पे नाइट्रो है, ठीक है। और एक ले लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल, कुछ ऐसे है। एक और ले लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 है। ये देखोगे ये वाला मॉलिक्यूल क्या अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है क्या? एक ही मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। अगर यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तो आप बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी क्या? इसको बोलेंगे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। और एक स्टार बना के लिख लेना, वाटर। वाटर जो होता है बच्चों वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बच्चों? 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, 4। लिख लिया? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो ये आप लोग लिख लो। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। बस यहीं तक लिखो, यहीं तक आप लोग लिखो। सरफेस टेंशन और बॉइलिंग पॉइंट, बस यही दोनों आप लोग लिखो। सरफेस टेंशन और बॉइलिंग पॉइंट।
लिख लिया होगा। तो आओ बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। चलो ये जरा बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2, इनमें से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 2 है? ये आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन और भी देख लो, ये पूछा है, ये सब पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू, नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें केवल और केवल एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मैं दिखा रहा हूं पूछा कैसे है आपको, सब अब बहुत आसान है। देखो, when psi a and psi b are the wave function the atomic orbital then psi sigma star represented, स्टार वाला क्या होगा? ए बी एमओ, और ए बी एमओ वाला मैंने आपको बताया था साई ए माइनस साई बी। अगर बी एमओ वाला होगा तो साई ए प्लस साई बी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितने ऐसे मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? कितने ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? ठीक है, तो ऐसे ही पूछता है। ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे हैं जो वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। क्लियर है बच्चों? आई होप सबको क्लियर होगा। आप लोग ये कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये पूछ रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी मैंने बताया यही वाला क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर होता है। यही वाला क्या होता है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। देख लेना, सब ऐसे ही क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, कितने ऐसे हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 आएगा? तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, आप लोग कर लेना। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर है? फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय। सर कमेंट चेक करो।